रोहान, रोहान उठ जाओ, तुम्हें यूनिवर्सिटी से देर हो रही है। आ रहा हूं आप ही। रोहान, आ रहा हूं यार। पानी 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 पानी। तंग आ गई हूँ बेटा। किस बात से तंग आ गई हो? इस जिंदगी से। क्या हुआ है आपकी जिंदगी को? अच्छी भली तो है, कैसी बातें कर रही हो आप? बेटा, सूली पे लटकी हुई जिंदगी में कोई जिंदगी होती है? अम्मी, मैंने आपको कल 1 घंटा लेक्चर दिया था। नाउम्मीदी की बातें मत किया करें। आधी मर चुकी हूँ, आधी जिंदा हूँ। सुकून से मर जाऊं तो सुकून आ जाए। अम्मी, ऐसी बातें मत किया करें, दिल दुखता है मेरा। बेटा, फालिज से भी कोई जीत सका है? अम्मी, मैं रोहान को नाश्ता दे आऊं, आप लेट जाएं। पानी यहाँ पे रख रही हूं, दोबारा खांसी आए तो पी लीजिएगा। अल्लाह तुम्हें और हिम्मत और ताकत दे मेरी बच्ची। उन लड़कों ने तुमसे झगड़ा क्यों किया? क्योंकि तुमने उनकी फेसबुक आईडी हैक की थी। रोहान, तुम्हें पता है आजकल के झगड़े कितने खतरनाक हो गए? लोग बात बात पर गन निकाल लेते हैं। कितनी मुश्किल से तुम्हें पढ़ा रही हूं मैं। यूनिवर्सिटी की फीस 1.5 लाख है, 30,000 वो लोग अलग से ले लेते हैं। कुछ तो एहसास करो मेरा। ठीक है, कह दिया ना, आइंदा नहीं होगा ऐसा। और आजकल तुम ये खोए खोए कहाँ रहते हो? किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है। रोहान, तुझे वार्न कर रही हूं मैं, अगर किसी लड़की का चक्कर निकल आया ना, तेरा हशर कर दूंगी मैं। अच्छा, नाश्ता दे दें? दे रही हूं। देखो रोहान, कितनी मेहनत से तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस देती हूँ मैं। अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट दिया है मैंने। तुम्हारी एक एक चीज पूरी करती हूँ मैं। इस बात का सिला देना मुझे, धोखा मत देना। चलो आओ, नाश्ता करो। Hey Ramsha, it's me again. तुम्हें मेरी आवाज इतनी बुरी लगती है? देखो, ये धमकियां किसी और को देना। प्यार करता हूं तुमसे, डरता नहीं हूं। तुम बहराम हो तो क्या हुआ, हम भी किसी से कम नहीं। ठीक है, देख लेना। आ रहा हूं यूनिवर्सिटी। लव यू। बिल्कुल बिल्कुल।
ये चेयर मामा की है और इनके अलावा यहाँ कोई नहीं बैठता। सो सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि दादी जान की चेयर है। सो सॉरी। साहिल। जी दादी जान। मामा मैं आ रही हूँ करके। बैठो। थैंक यू। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रियली? आपकी बातें सुनने के लिए तो बेताब रहता हूँ। हमारी बेटी सीमी के साथ बहुत जुल्म हुआ है। शादी के पहले ही साल तलाक हो जाना बहुत अजियतनाक होता है। माँ के पेट से जानता हूँ, रिश्तों का दर्द बहुत बुरा होता है। हाँ बेटा, हम तुम्हारा दर्द महसूस कर सकते हैं। पता नहीं क्या बात है, जिस दिन हमने तुम्हें पहली दफा देखा तुम हमें कुछ अपने अपने से लगे। आपका अपना ही हूं मैं, खून नहीं हूं, लेकिन रिश्ता तो पुराना है। तुम्हारी सौतन के लिए अम्मी ने तानिया को पसंद किया है। आई होप तुम्हें भी पसंद आएगी। जाग रही हो? वैसे कभी तुमने मोहब्बत की है ना? कि कोई तो होगा जो तुम्हें मोहब्बत भरे खत लिखता होगा, जिसके लिए तुम्हारा दिल धड़कता होगा। हम इस रिश्ते को मजीद मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन रिश्तों को तोड़ने के लिए लोग कहीं से भी आ जाते हैं। नहीं, तुम्हें इस घर में ऐसा कोई नहीं मिलेगा। सीमी की इद्दत पूरी हो चुकी है। हम चाहते हैं कि तुम्हारी और सीमी की शादी कर दें। कोई एतराज नहीं है मुझे। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। जीते रहो। जिंदा लाश हो तुम, जिंदा लाश।
लेकिन दादी जान, मैं पहले कुछ बनना चाहता हूँ। तुम बन चुके हो। बहराम खानदान के साथ जिसका नाम जुड़ गया, उसकी हैसियत खुद ब खुद बड़ी हो जाती है। एक्चुअली मेरा मतलब यह है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हूँ। हमें तुम्हारा ये ख्याल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। ठीक है, तुम थोड़ा सा वक्त ले लो। इसे हम ग्रीन रूम कहते हैं। आज से ये कमरा तुम्हारा है और तुम डायरेक्ट मुझे रिपोर्ट करोगे। मैं तो समझा था मैं मालिक हूं इस कंपनी का। तुम हो बराबर। फिरोज की असिस्टेंट का क्या नाम है? परीसा। हाँ, उसे ग्रीन रूम में भिजवाओ। कुछ दिनों की बात है, मौका मिलता ही मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूं। बहुत बड़ी कंपनी है आपकी। बहुत पैसा है आपके पास तो। सब कुछ तुम्हारा और फिरोज का है। हाँ, पर जो कुछ है उससे मुझे अपनी माँ के खून की खुशबू आती है। बैठो। यस सर। ये साहिल साहब हैं। आज से तुम इन्हें रिपोर्ट करोगे। ओके सर। कंपनी की जितनी भी वैलिड इंफॉर्मेशन है वो तुम इनके साथ शेयर करोगी। एंड मेक श्योर इन्हें कोई तकलीफ ना हो। आप हैं कौन? आई मीन टू से, बहराम ग्लोबल में कभी किसी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली। मतलब आप बहुत खास हैं। जो आपकी पहुंच अल्तमश सर तक है। इसका मतलब है कि आप इस कंपनी में किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। Am I right? बैठो। Thank you, sir. परीसा, इस वक्त इस कंपनी में जितने भी एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनकी फाइल्स चाहिए। एनी प्रॉब्लम? I'm sorry, sir. मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि मैं ये कंपनी छोड़ना चाहती हूँ।
वजह जान सकता हूं? सर ये साहिल साहब जानता हूँ। बहराम ग्लोबल के नए COO। थैंक यू परिसा, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मैं आता हूँ। परिसा को आइंदा हरास किया तो अरेस्ट करवा दो। The hell are अभी तो बताया उसने, COO। तुम शायद भूल रहे हो COO कि मैं कौन हूं। बहजाद बहराम शाह, अल्तमश बहराम शाह का भांजा। और ये 4 दिन खड़ी तुम देख रहे हो ना अपने आसपास, नहीं देखा। हाँ, लेकिन इस बात पे जेल में एक क्लास नहीं बनती। यस। ऑफिस में जो कुछ हुआ बहजाद ने मुझे बताया था, वो सख्त गुस्से में है। कमाल, मैं तो ये समझा था कि शर्मिंदा होगा। खुद बताइए, लड़कियों को छेड़ना कोई अच्छी बात है? ऑफिस में ऐसे इश्यूज होते रहते हैं, तुम इस बात को इतना सीरियस मत लो। बहजाद तुम्हारे भाइयों जैसा है। फिर अब तुमसे हमारा एक नया रिश्ता भी जुड़ने वाला है। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच में कोई भी नाराजगी हो। आई होप कि तुम मेरी बात समझ रहे होगे। ऐसे सोच रहा था, अगर कोई ऐसी हरकत सिमी के साथ करे, उसे हरास करे तो तुम इस इशू को इतना सीरियस मत लो। बहजाद से आज तक किसी ने इस तरह बात नहीं की। देख रही हैं आप अन्ना, कैसे दोगले चेहरे के लोग हैं। Thank you.
साहिल भैया, ये फिरोज भाई का कमरा, आपको कुछ चाहिए? अच्छा, ये बेडरूम है? वही मैं सोचा था, ये कमरा हर वक्त बंद क्यों रहता है? असल में जब भी वो घर पे नहीं होते ना, वही मेक श्योर के कमरा लॉक्ड हो। हाँ, नहीं, आई थॉट कोई ऊपर लाउंज वगैरह बनाया हुआ है शायद। कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं तो वैसे भी सोने जा रहा था। गुड नाइट। गुड नाइट। साहिल, नाम शायरों वाला, और ऑफिस में सब पे ऐसे भरम जमाता है जैसे बहराम ग्लोबल का मालिक हो। बड़ी चीज लगता है मुझे। बेटा, बड़ी चीज नुकसान भी बड़ा पहुंचाती है, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ अम्मी, मैं जानती हूँ, आप परेशान ना हो। जब तक ये बंदा ऑफिस में है ना, मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे, और आपको पता है मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। अच्छा अम्मी, थोड़ी देर में रोहाना आ जाएगा, वो आपको खाना दे देगा। और नजमा से मेरी बात हो गई है, जब तक मैं वापस नहीं आऊंगी वो आपके पास रहेगी, ठीक है? ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लव यू, बाय। अल्लाह करे तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। अल्लाह तेरे ज़माने की सारी खुशियां दे दे। समझ में नहीं आ रहा है कैसे बताऊं। कुछ तो बताओ। आप इंसिस्ट कर रही हैं तो। एक्चुअली कल रात नीलूफर आंटी आई थी मेरे कमरे में। अच्छा। वो बहजाद ने ऑफिस में एक लड़की से बहुत बदतमीजी की। मैंने उसे समझाया तो नीलूफर आंटी आके मुझसे लड़ी कि आज तक बहजाद से इस तरह से किसी ने बात नहीं की। अब आप बताएं, मैंने सही किया या गलत किया? तो ये बात है। और दूसरी बात मेरी समझ में ये नहीं आती कि बहजाद ऐसे बिहेव करता है ऑफिस में जैसे वो मालिक है बहराम ग्लोबल का। इसलिए कि अल्तमश ने उसे सर पे चढ़ा रखा है। एक्चुअली मैं यहाँ आना नहीं चाह रहा। मैंने कहा था सर से कि मैं अपना इंतज़ाम कर लेता हूँ, मैं कहीं और रह लेता हूँ, लेकिन सर भी क्या करें, उन्होंने वादा किया था ना मेरे बाप से। तुम अपना ही घर समझो, और अगर नीलोफर तंग करे ना तो तुम मुझे बताना। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नीलोफर आंटी और सिमी आपको पसंद नहीं करती। ऐसा है क्या? कुछ कहा उन्होंने मेरे बारे में? कुछ बात कर रहे थे ये लोग, मतलब यही था। मुझे एक्चुअली सही तरह से समझ में नहीं आई बात। अगर आ जाती। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? कैसी हैं आप? ठीक है? तुम बताओ, सफर कैसा गुजरा? सफर माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। व्हाट अ सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज है। साहिल, हेलो फिरोज। My wife, Nagin. हाँ
मैं जीऊं या मरूं मौला दर्द ये सहूं मैं यार मेरा लबदा फिरूं मैं जीऊं या मरूं मौला दर्द ये सहूं मैं यार मेरा लबदा फिरूं सलामत रहे। हाँ भूला इस जहां Thank को you. भूला जीने की अच्छा वजह को डिनर पे मुलाकात, ठीक है? ओके मलंगी हो गया भूला इस जहां को भूला जीने की वजह को भूला हूँ मैं खुद को मलंगी हो गया मुर्शिद तेरी हूँ मैं खुदा वे फिर भी क्यों पीड़ा पल्ले माही मेरा दूर है मुझसे देख जरा तू थल्ले तू ही बता की करा तू ही बता की करा तुम क्या कह रहे थे? नीलूफर ने क्या कहा? भूल गए। आते रहे। भूला इस जहां को भूला जीने की वजह को भूला हूँ मैं खुद को मलंगी हो गया भूला इस जहां को भूला जीने की वजह को भूला हूँ मैं खुद को मलंगी हो गया मलंगी तू ही बता की करूं कौन? भाभी मैं हूँ रिमशा। हाँ रमशा, आओ। आप यहाँ बैठी हैं, हम लोग आपको बाहर ढूंढ रहे हैं। हाँ वो बस थक गई हूँ। ओह, ओके। फिरोज कहाँ है? भाई वो तो ऑफिस चले गए हैं। अभी आते ही ऑफिस चले गए? आप शायद मेरे भाई को अभी तक समझी नहीं है। अब वो आएंगे, सबसे पहले देखेंगे जाकर कि उनकी गैर मौजूदगी में क्या क्या हुआ है। भाभी, आर यू ओके? हाँ। रमशा, ये नीचे साहिल, आई मीन वो कोई गेस्ट आए हैं? हाँ, अब वो बाबा के दोस्त के बेटे हैं। दोस्त के बेटे? और अब वो यहीं रहेंगे। क्यों? दरअसल साहिल भाई के पेरेंट्स एक प्लेन क्रैश में इंतकाल कर गए। बेचारे की बहुत सैड स्टोरी है, तो बाबा ने उन्हें अपना बेटा बना लिया है। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। ओके, चलिए आप थोड़ा रेस्ट कर लें, फ्रेश हो जाएं, शाम तक फिर हम मिलते हैं। किसी भी फाइल में बैलेंस शीट मौजूद नहीं होता है सर। एक्चुअली हर प्रोजेक्ट की बैलेंस शीट जो है वो साहिल साहब के पास होती है। क्यों? उसके पास क्यों होती है? आई थॉट आपको मालूम होगा। नहीं,
सर साहिल साहब को सर ने सीईओ की अथॉरिटी दे दी है। यस। आपने मुझसे डिस्कस भी नहीं किया और साहिल को इतना बड़ा ओहदा दे दिया, वो भी सीईओ का। वो प्रेसिडेंट के साथ हर फैसले में इन्वॉल्व होगा। हाउ इज दैट पॉसिबल? आपने उसके लिए जबरदस्ती की जगह क्यों बनाई? क्यों? कूल डाउन, बताता हूं। वो है कौन? ये समझो कि मैं अगर आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो साहिल के बाप की हैसियत से खड़ा हूं। कुछ भी हो बाबा, कौन किसी को इस तरह अपने घर में रखता है, अपनी कंपनी में इतना बड़ा ओहदा देता है? यार वो ईमानदार है, समझदार है, पढ़ा लिखा है। किसी ना किसी को तो हमने कंपनी में रखना था। लेकिन बाबा लॉजिक समझ में नहीं आया। देखो फिरोज, तुम्हें पता है फिरोज के हमारी कंपनी के सीईओ अशफाक साहब बीमार रहते हैं और वो हमसे कह चुके हैं कि अगले साल के बाद वो इस कंपनी में नहीं होंगे। किसी ना किसी को तो हमने लेना था। देन व्हाई नॉट साहिल? और वो इस घर में क्यों रह रहा है? मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि साहिल को अपने बेटों की तरह रखूंगा। पहली बार मुझे आपका डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा बाबा। आई एम सॉरी। मेरा हाउस बहुत बड़ा है। एक कमरा अगर साहिल को मिल जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? आई कांट बिलीव कि आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। साहिल इस घर में रहेगा, हमारी कंपनी में काम करेगा और मेरे इस फैसले के खिलाफ अब कोई बात नहीं करेगा। राइट? बाबा ने जिसे अपने घर में रखा, कंपनी में हमारे बराबर बिठाया, कोई मामूली शख्स तो नहीं हो सकता। यू आर एब्सोल्युटली राइट। कौन तुम? मेरे कमरे में बैठ के मुझसे पूछ रहे मैं कौन? वाओ। तुमसे पूछ रहा हूं, उसका जवाब दो। तुम अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से। जो मैं कहने जा रहा हूं वो तुम्हें मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा। कह लो यार, सारी दुनिया कुछ ना कुछ कहती ही जाएगी मुझे। साहिल, मैं अपने बाबा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वैसे किसी पर एहसान नहीं करता। बिल्कुल सच कहा तुम, 100% ट्रू। पहले कभी तुम्हें देखा है?
मैं आसपास ही था, बस आपकी नजरें धोखा खा रही थी। किस अंदाज में बात कर रहा हूं? मैं तो ऐसी बात करता हूँ, मेरा अंदाज ही है। तुम्हें बुरा लगे तो मैं क्या करता हूँ? क्या ताल्लुक है तुम्हारे बाबा से? बताया नहीं सर ने तुम्हें? इससे पहले दोस्त के बेटे पर कभी मेहरबान नहीं हुए। दोस्त का बेटा मिला भी तो नहीं ना उन्हें फिर। ब्लैकमेल कर रहे हो? कम ऑन यार, आई मीन ओह, इतने बड़े आदमी का बेटा, इतनी छोटी सोच। जबान और हाथ बांध रखे हैं बाबा ने मेरे। मतलब मैं तुम्हें बताता कि बड़े आदमी का बेटा कितना बड़ा होता है। जान लोगे या इजाजत? इस घर कंपनी में रहने नहीं दूंगा तुम्हें साहिल। ये घर और ये कंपनी तुम्हारी है, इस बात का कितना यकीन है तुम्हें? हम शुरू क्यों नहीं कर रहे? साहिल भाई का वेट हो रहा है। अब क्या खाना पीना भी उसकी इजाजत से होगा? बेटा हमारा मेहमान है। मेहमान आता है और चला जाता है भाभी, हमेशा के लिए नहीं रहता। भूख मर गई। फिरोज बैठो। एक कॉल आ गई थी। आप लोगों ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया। दादी जान क्यों जुल्म कर रही हैं आप सब पे? शुरू करते हैं प्लीज। ए अल्लाह, इन तमाम नेमतों का हम तहे दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं। बिस्मिल्लाह। एक मिनट। अब जबकि सब लोग इस टेबल पर मौजूद हैं तो मैं सबसे एक बात करना चाह रहा हूं। मैंने अपने दोस्त से वादा किया था जो मैं मरते दम तक निभाऊंगा। साहिल जब तक चाहे इस घर में रह सकता है। जब तक चाहे हमारी कंपनी में नौकरी कर सकता है। हम सब लोग इसे खुले दिल से कबूल करें। ये अब इस घर का फर्ज है। हम कभी इसे गैर नहीं समझेंगे। मेरे इस फैसले पर अगर किसी को एतराज है तो अभी बता दें।
बिस्मिल्लाह कीजिए। बहराम खानदान का हिस्सा बनने के लिए दोस्त का बेटा होना जरूरी नहीं, रिश्ता होना जरूरी है। हमने भी एक फैसला किया। हम चाहते हैं साहिल और सीमी की शादी हो जाए। अगर साहिल बहराम हाउस में दामाद बनकर रहने पर रजामंद है तो हम सब इसको खुले दिल से कबूल करेंगे। इसने बहुत दुख देखे हैं, हम इससे खुशियां देंगे। मैंने दुख भी देखे हैं और दुख देने वाले भी। तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं, लेकिन हैरान हूं अपनी किस्मत पे, क्योंकि मैंने तो आज तक जिसको चाहा वही बेवफा निकला। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। खाना शुरू करें। सीमी और साहिल की शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? हम में से किसी को मालूम नहीं कि साहिल क्या चाहता है। हमें मालूम है, ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। जी भाईजान, मामा का ख्याल है कि साहिल से अच्छा रिश्ता सीमी के लिए और कोई नहीं हो सकता। तुम्हें कोई एतराज है क्या? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता? अगर साहिल को कोई एतराज नहीं तो। लेकिन उसने कुछ वक्त मांगा है। कितना, ये नहीं बताया। तुम उससे बात करके देखो, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस फर्ज से हम जल्द अज जल्द सुबुकदोश हो जाएं। जी। क्या देख रहे हो? सोच रहा हूं किस तरह से लोग किस्मत की लकीरों से निकल जाते हैं और किस तरह से लोग किस्मत की लकीरों में मिल जाते हैं। I'm so happy.
हाँ बोलो। गुड। ऑफिस में साहिल के पास जितनी भी फाइलें हैं वो कल सुबह मेरी टेबल पर होनी चाहिए। सब कुछ उठा लो वहां से। आज डिनर पे बहुत खामोश थी तुम। सब कुछ कहने को ना हो तो खामोश रहना ही बेहतर होता है। मैं कल तानिया से मिलने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूं? रुको मुझे, इल्तिजा करो मुझसे। मैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ। नहीं नगीन, तुम्हारी दुआओं में असर नहीं रहा। बददुआओं में तो असर है। अगर बददुआओं में असर होता तो मैं कब कब मर चुका होता। माँ के इंतकाम के साथ मोहब्बत का इंतकाम भी शामिल हो गया। बहुत तंग करता हूं ना तुम्हें। क्या ये अच्छा हो कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं? तलाक ले लो, सुकून की नींद आएगी। परीसा, परीसा, परी, बेटा, परीसा बेटा। अम्मी आ रही हूँ। जी अम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ? बेटा, घर में कुरान खानी का इंतजाम कराओ। शायद इस तरह सुकून से मौत आ जाए। अम्मी, सुबह सुबह कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटा, इस बेड पे लेटे लेटे जिंदगी नहीं गुजरती।
बाबा, घर में लड़कियां हैं और एक गैर आदमी का इस तरह घर में रहना ठीक नहीं है। घर में जितनी लड़कियां हैं उसकी बहनें हैं। वैसे भी वो सीमी से शादी कर रहा है। वो अलग भी तो रह सकता है। तुम्हें इससे प्रॉब्लम क्या है? बाबा, घर में रहना और कंपनी में हमारे बराबर होना ये कोई अच्छा साइन नहीं है। वो इस घर में दामाद की तरह रहेगा। तो वैसे भी वो तुम्हें छोटे भाइयों की तरह समझता है। तुम्हें इस रिश्ते का पास करना चाहिए। जबरदस्ती के रिश्ते अच्छे होते हैं बाबा। मेरे अलावा भी तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी है। नाम मत ले उस शख्स का। तुम्हारा बाप है वो। मैंने उन्हें माफ कर दिया, तुम भी माफ कर दो। मैं उन्हें माफ नहीं कर सकती। कोई ताल्लुक नहीं है हमारा उनके साथ। एक बार जाके उनसे जेल में मिल लो। 5 सालों में आज तक कोई मिलने नहीं गया। जिस बाप को अपनी औलाद की परवाह ना हो, वो बाप नहीं होता अम्मी। वाह, नाश्ता। आओ ना, जॉइन अस। तुम फिरोज की बातों का बुरा मत बनाया करो। बुरे की इतनी आदत हो गई है कि अब कुछ भी बुरा नहीं लगता। साहिल, फिरोज तो सबसे इसी तरह बात करता है। इस तरह तो बेगाने होते हैं। अरे साहिल बेटा, मुझे याद आया, तुम मुझे कुछ बता रहे थे ना कि सीमी और नीलोफर मेरे बारे में कुछ बात कर रही थी। आप अपने अंकल को बताओ ना बेटा। कोई बात हुई है क्या? एक्चुअली वो दोनों मेरे बारे में बात कर रही थी। वो दोनों को क्या जरूरत है तुम्हारे बारे में बात करने की? एक्सक्यूज मी, वो थैंक यू। क्या बात है नगीन, तुम जब से आई हो बड़ी खामोश बैठी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। साहिल से मिली हो? जी। झूठ। मैंने बात करने की कोशिश की, इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। साहिल अब हमारे घर का हिस्सा है। जी। नाराज हैं शायद आप। नहीं। समझ ही नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। It's all yours. Hope so. बेकरी से जाकर ब्रेड ले आओ। ये काम भी मैं करूं? इस काम के लिए नौकर रख लो।
आप तो हर बात पे गुस्सा करती हैं। मैं भी यही समझा रही थी, गुस्सा थूक दो। अब जा रहे हो या ये काम भी मैं ही करूं? जा रहा हूँ। वैसे आप ही जिस तरह बाहर लोगों से बात करती है ना, घर में वैसे ही किया करें। बाहर किस तरह बात करती है? बाहर आप जनाब बड़ी तमीज से, बड़ी तहजीब से बात करती हैं हर किसी से, और घर में अबे चल, ओए तू हैकर निकल, मतलब बाहर मदर टेरेसा और घर में मौला जट। ठहर जा जरा। बहुत खुश हैं हम अपनी जिंदगी में, बहुत खुश। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। रुला दिया आपने सुबह सुबह, बस करें। क्यों इतना जुल्म कर रही हो मेरे बेटे पे? मैं जुल्म कर रही? उसे औलाद नहीं दी, ये जुल्म नहीं तो क्या है? आंटी ये गिला आप मुझसे नहीं, खुदा से करें। लेकिन जरिया तो तुम ही हो ना। तुम्हें फिरोज के साथ अमेरिका भी भेजा, लेकिन बजाय किसी खुशखबरी के तुम तो अब तक भी औलाद हो। आंटी प्लीज मुझे किसी ऐसी बात का ताना मत दें जो मेरे बस में नहीं है। क्यों ना दूं? क्योंकि औलाद मर्द के नसीब से मिलती है, और ये ताना मैंने कभी भी आपके बेटे को नहीं दिया। तो दे लो, दुख दे रही हो, ताना भी दे दो। लेकिन ये याद रखना, मैं फिरोज की दूसरी शादी जरूर करवाऊंगी। तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, वरना अपने माँ बाप के घर जा सकते। और हाँ, खबरदार जो ये बात तुमने अल्तमश के सामने कही। तुमने मुझसे कहा कि सीमी और नीलोफर मेरे बारे में बातें कर रही थी, फिर अल्तमश के सामने झूठ क्यों बोला? कुछ भी है, अल्तमश साहब हैं तो नीलोफर आंटी के भाई। मैं अगर वहां पे कोई भी बात करता तो अल्तमश साहब मोहतात कर देते अपनी बहन को, और जो मैं जानना चाहता हूं वो बात मुझ तक ना पहुंचती, इसलिए झूठ बोला। वैसे वो क्या कह रही थी मेरे बारे में? यही क्या पागल है? 2 हफ्ते पागल खाने में रहे हैं। क्या वाकई आप
बताइएगा नहीं किसी को। इस तरह नजर बचाकर तो गायब जाते हैं। मेरी नजर तो सिर्फ काम पर है। और मैं तुम अपनी जिंदगी एंजॉय करो। हमारी शादी हो गई। अभी नहीं। फिर कब? मुझे मालूम नहीं। शादी के लिए हाँ तुमने खुद कहा है। तो इनकार कब कर पाऊं? तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। लेकिन मुझे तो चंद दिनों में तुमसे शदीद मोहब्बत हो गई। मुझसे अगर कोई ये पूछे कि इस दुनिया में सबसे पहले किस चीज को खत्म करना है, तो जानती हो वो चीज क्या होगी? मोहब्बत। बहजाद, बहुत अफसोस हुआ मुझे। आई एम सॉरी मामू। हमारे ऑफिस में जितनी लड़कियां काम करती हैं उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। लेकिन मामू, परीसा ने मेरी बात का गलत मतलब लिया और कुछ नहीं। वो तुम्हारी पोजीशन को अच्छी तरह समझती है, फिर तुम पर कैसे इल्जाम लगा सकती है? मैं खुद भी शर्मिंदा हूं। माफी मांगो उससे। जी। मैं तुम्हें खानदान का नाम बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा। समझ आई तुम्हें? समझाओ अपनी औलाद को। क्या हुआ बहजाद? साहबजादे खानदान का नाम रोशन कर रहे हैं। आपने कुछ कहा है? मैंने नहीं, तुम्हारे बेटे ने ऑफिस में किसी लड़की को हैरेस किया है। आप क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़ गई हैं? एक बात याद रखिएगा, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे धमकियां देने के बजाय अपनी औलाद की तरबियत करो। कमाल है, शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा मुझे धमका रही हो। साथ क्या करूं मैं इस लड़के का? 4 अरब।
4.5 अरब, 5 अरब, 6 अरब, 5.5 अरब। क्या बात, क्या बात है। सारी जिंदगी मैं 500-500 रुपए के लिए तरसता रहा और आप अरबों और करोड़ों में मजे करते रहे। याद भी नहीं किया होगा कभी, कभी सोचा भी नहीं होगा। यस यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, एवरीथिंग इज ओके? या I'm फाइन, बस ऐसे ही जल्दी उठ गया था शायद। सर, आज अल्तमस सर की कॉल आई थी, पूछ रहे थे बेहजाद तुम्हें तंग कर रहा है। मैंने सच बता दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। सर, ये जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होती। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रही? नहीं, जब बोल दिया फिर बोल दिया, फिर उसके बारे में सोचना नहीं। ओके। आपने मुझे बुलाया था? वो फाइल्स का मैंने कहा था। सर, फिरोज सर ने कहा है कि ये फाइल्स मेरे रूम में रहेंगी। मेरी परमिशन के बगैर ये डॉक्यूमेंट्स कहीं ना जाएं। सो बाकी प्रोजेक्ट्स की डिटेल कैसे मालूम होगी मुझे? सर, आप एक काम करें, आप अल्तमस सर को कॉल करें। ओके, गुड आइडिया। सर, मैं जाऊं? नहीं, घर पे कौन कौन है तुम्हारे? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही, क्योंकि मेरे घर पे कोई नहीं है ना। सर, छोटा भाई है, अम्मी है, मैं और बस। तुम्हारे फादर? नहीं है। मैंने सुना तुम्हारी अम्मी काफी बीमार है। आपको किसने बताया? तुम्हारी दोस्त मिली ने। मैंने उसे मना भी किया था कि ऑफिस में किसी को इस बात का पता ना चले। पागल है वो। सर, 5 साल पहले अम्मी को फालिज हुआ था। अभी तक बिस्तर पर हैं। सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। सर, मैं जाऊं? नहीं, सुनो, यार ब्रेव कर। लेकिन हाँ, अगर कभी भी कहीं भी किसी भी किस्म की कोई मदद चाहिए हो, बस कह देना, मुझे अच्छा लगेगा।
कब तक भागोगी मुझसे? क्या चाहते हो? तुम्हारे किराए के कातिल का निशाना ठीक नहीं था। वैसे जिंदा देखकर हैरत तो ही होगी मुझे। जाने दो मुझे साहिल। 3 गोलियां मारी थी उसने मुझे, 3 गोलियां। मेरी माँ की दुआएं थी जिसकी वजह से बच गया मैं। मुझे नहीं मालूम तुम क्या कह रहे हो। मेरे खून से मेहंदी रचा ली तुमने हाथों, और मुझे कह रही हो कि तुम कुछ नहीं जानती। देखो मैंने किसी का कत्ल नहीं करवाया। अब प्लीज खुदा के वास्ते जाने दो मुझे। वास्ते तो मैंने भी बहुत दिए थे तुम्हें। क्यों आए हो तुम्हें? एक बेवफा से इंतकाम लेना। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है? मर चुकी हूं, अब इस कसम का कोई फायदा नहीं। मेरी जिंदगी खराब मत करो साहिल। वाह, एक दौलतमंद आदमी से शादी करके अपनी जिंदगी संवार चुकी। मैं हूं वो जिसकी जिंदगी बर्बाद हुई। मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। हेलो जी, हैदर साहब क्या हाल है? जी जी, वो हमारी टीम ने आपको भेज दिया है, आपको प्रपोजल भेजा है। सबसे लोएस्ट रेट है हमारे हैदर साहब। ठीक है, मैं आपसे रब्ता कर दूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अगेन Again. Again. कहाँ चली गई?